ये क्या है? देख देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तुम लोग स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? स्कूल में पढ़ा है कि एक बार कॉलेज में पढ़ा है? कहाँ में पढ़ा है? नर्सरी एलकेजी। अच्छा, मतलब जो है ना, एक टीचर कितना क्लास लेता है लगभग? हाँ, एक टीचर 7 क्लास लेता है। तो मान के चलो कि जब मतलब जो है ना, हर टीचर अलग अलग क्लास लेते हैं, नहीं? कोई मतलब जो है ना, लोअर क्लास को पढ़ाते हैं, कोई अपर क्लास को पढ़ाते हैं, कोई मिडिल क्लास को पढ़ाते हैं, नहीं? नहीं, मतलब कोई टीचर है जो नर्सरी से लेके एलकेजी यूकेजी तक के उसको क्लास दिया जाता है, और कोई टीचर होता है जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 3 तक क्लास दिया जाता है, किसी टीचर को 10 से लेकर 11 12 तक का क्लास दिया जाता है। तो ये मान के चलो हम कोई मतलब जो बना, इस टाइप से हम बनाए हैं। अब इसी को देखो हम, मतलब जिन कभी कभी क्या होता है ना, यही बहुत लंबा कभी कभी हो जाता है। जैसे मान के यहाँ पे मान के चलो नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक का वहाँ क्लास होता हो, तो वहाँ टीचर का लिस्ट तो बहुत लंबा बन जाता है। अब बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है ना, तो देखने में बड़ा बोरिंग लगता है ना? बोरिंग क्या लगता है? मान के चलो हम देखने देखना दीपक का तो देख लेता है अंकित का क्लास, तो उल्टा पुल्टा आ जाता है। मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना लंबा जो मतलब जो है ना डाटा बनाए, उसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सके। देखो जैसे ये 1 2 3 तीन टीचर है, तो 3 कॉलम में बना है ना? तो इसको मान कर चलो एक ही सेल में हम कैसे बनाए, यानी शॉर्ट में कैसे बनाए, यानी मतलब एक ही सेल में मल्टीपल डाटा को कैसे लेकर आए। तो देखो मान के चलो हम क्या किए, इसी को शॉर्ट में बना है, इसी को शॉर्ट में कहाँ पे, यहाँ पे बना है। यहाँ टीचर नेम है, तो टीचर नेम में जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा टीचर का नेम यहाँ नीचे में खुल जाएगा, है ना? सारा टीचर का नाम नीचे में खुल गया। आप जैसे मान के चलो दीपक पर क्लिक करेंगे, तो दीपक पर क्लिक करेंगे तो दीपक कौन सा क्लास लेगा, तो देखो यहाँ इसका लिस्ट बन गया, दीपक नर्सरी क्लास लेगा, एलकेजी लेगा, यूकेजी लेगा। ठीक है? फिर मान के चलो यहाँ पे आते हैं, अंकित कौन सा क्लास लेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आसानी से देख सकते हैं, स्टैंडर्ड 1 से लेकर 3 तक का ये क्लास लेगा। फिर मान कर चलो सोनी कौन सा क्लास लेगी, सोनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा सोनी कौन सा क्लास लेगी। ठीक है? तो तुम लोग कहीं काम करने के लिए जाओगे, इस टाइप से डाटा बनाएगा वो ज्यादा पसंद होगा, या इस टाइप का डाटा बनाएंगे तो वो ज्यादा पसंद होगा, कौन सा डाटा ज्यादा सही रहेगा? देखो ये डाटा प्रिंट करने के लिए सही है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर देखने के लिए, कंप्यूटर के अंदर देखना तो ये डाटा सही है, नहीं? अगर मान के चलिए प्रिंट इसको इतना दूर को प्रिंट करेंगे तो पूरा डिटेल तो आएगा नहीं। तो प्रिंट करने के लिए ये डाटा तैयार कर सकते हैं, और उसको कंप्यूटर के अंदर में अगर हमको रिकॉर्ड देखना है तो इसके लिए ये डाटा सही है। हमको ये कैसे बनाएंगे, मान के चलिए लंबा चौड़ा डाटा को मतलब जन एक ही सेल में कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। क्या करना है? जैसे अंकित पर क्लिक करेंगे, देखो अंकित कौन सा क्लास लेगा, उसका डिटेल आ गया, देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से डाटा उठाया और यहाँ लाके रख दिया। अब जैसे मान के चलो हम सोनी पे क्लिक करते हैं, बस सोनी पे क्लिक करेंगे तो सोनी कौन कौन सा क्लास लेगी, यहाँ से मिला लो, है ना? यहाँ से डाटा उठा कर यहाँ रख देता है। तो चलो हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला जब फार्मूला वार्मूला लगा देते हैं ना, तब ये मतलब जन ये डाले हैं। फार्मूला लगाने से पहले ये नहीं डालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम हटा देते हैं, तो डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद क्या करेंगे, हम जो पहले जो फार्मूला लगाए, इस फार्मूला को हम हटा देते हैं। जो पहले हम फार्मूला लगा चुके हैं, इस फार्मूला को हम डिलीट कर देते हैं। चाहे बनाएंगे ना तो फिर से टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो फार्मूला को डिलीट करके हम फिर से फार्मूला लगाते हैं। सिर्फ तुम लोग को करना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो गिराएगा क्या? तो ये सिर्फ आप ही देखना है, कुछ करना नहीं है।
अगर समझ में आ जाए ना तो समझो बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुरंत हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत लगेगा। हम फार्मूला को पहले हम डिलीट कर देते हैं। रिलेशन का फार्मूला है, तो फार्मूला डिलीट हो गया हर जगह पे। ये सब तो बनाने के लिए आता है, ये बनाने के लिए सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। ये भी सिखाएंगे, ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ये तो हो ही जाएगा ना, बन जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे, मतलब जो है ना, जैसे मतलब ये मतलब एक दो तीन तीन रो में है, हम इसको एक ही रो में एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टीचर का यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ डाटा बिल्डेशन है, डाटा बिल्डेशन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। डाटा बिल्डेशन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या खुल गया, यहाँ पे लिस्ट है ना, लिस्ट खुल गया। लिस्ट में देखो यहाँ लिखा हुआ सोर्स, सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया कि फिर से एक बार रिपीट कर दे। उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद सारा लिस्ट देखो यहाँ इसमें आ गया ना, यहाँ से जो भी लिस्ट है उठ करके इसमें आ गया है, एक ही सेल में, मतलब मल्टीपल डाटा आ गया, ये आ गया। अब देखो पहले इधर देख लो। अब क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, क्लास में फार्मूला, अच्छा फार्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखो, इधर देख लो पहले, उधर तो पूरे को इतना दूर यहाँ पूरे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब पूरे सेलेक्ट करने के बाद जो है फार्मूला में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिखाई दे रहा है तुम लोग को, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इधर जो लेफ्ट जो है, बोला लेफ्ट से भी फार्मूला लगाना है हमको, लेफ्ट से नहीं लगाना है। टीचर का नाम कहाँ पे है, ऊपर में है ना, ऊपर से हमको फार्मूला चाहिए। ऊपर से जैसे मान कर चलो, अगर लेफ्ट से लेंगे तो गलत ले लेगा, ऐसे ले लेगा, दीपक नर्सरी स्टैंडर्ड ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऑफ से लेंगे, दीपक ये क्लास लेगा, अंकित ये क्लास लेगा, सोनी ये क्लास लेगी। इसलिए हम लेफ्ट हटा देंगे, टॉप पे रहने देते हैं। यानी फार्मूलाज पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, ऊपर से देखो कौन सा टीचर कौन सा क्लास ले रहा है। इसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अंकित पे क्लिक करेंगे, अंकित का क्लास सेलेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बताएगा अंकित का ये क्लास है। यहाँ पर दीपक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सोनी पे क्लिक करेंगे तो सोनी का देखो क्लास सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर समझ गया सोनी के क्लास कौन है, अंकित का क्लास कौन है, दीपक का क्लास कौन है। सिर्फ इतना तो फार्मूला से देखो, इतना आसान फार्मूला है। अब क्या करेंगे, फिर से क्लास में क्लिक करेंगे, इधर पूरा अच्छा से देख लो। अब फिर से डाटा में जाएंगे, और डाटा में जाने के बाद जो है फिर से क्या करेंगे, डाटा बिल्डेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा बिल्डेशन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम क्या कर ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे, सोर्स में जाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, बहुत छोटा फार्मूला है, इक्वल लिखेंगे, लिखेंगे इनडायरेक्ट, आई इन डी आई आर ई सी टी, इनडायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ टीचर का नाम है ना, इधर को यहाँ टीचर वाला कॉलम है, टीचर वाला कॉलम में एक बार क्लिक कर देना। टीचर वाला कॉलम में क्लिक कर, ये नहीं दीपक सेलेक्ट हुआ, इसके अंदर में पूरा टीचर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे।
ओके कर देंगे। दीपक देखो सेलेक्ट है, तो दीपक का ही क्लास आया होगा, देखो ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देखो, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे, अंकित पे क्लिक करेंगे, तो देखो दीपक का क्लास हट गया होगा, अंकित का क्लास आ गया, ठीक है। यानी कितना छोटा फार्मूला में कितना अच्छा काम होता है। आप सोनी पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ सोनी का फार्मूला, सोनी का क्लास आ गया। तो इस टाइप से अगर मान दो, मतलब लंबा चौड़ा डाटा को शॉर्ट में अगर काम करना हो, तो ड्रॉप डाउन में जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ऊपर में कुछ लिखना है तो अब लिखो, है ना। फार्मूला लगाने से पहले अगर कुछ लिख देगा ना, टॉप, कंप्यूटर को बोलेगा टॉप से फार्मूला पकड़ो, तो दीपक का अंकित को नहीं पकड़ के ऊपर में जो लिखेंगे उसको पकड़ लेगा। इसलिए फार्मूला लगा, जो कुछ भी अगर लिखना हो, तो फार्मूला लगाने के बाद लिखो उसके ऊपर, ठीक है। अब मान के चलो, आप कुछ लिख देंगे, ये स्कूल टीचर क्लास, या जो कुछ भी लिखना है अपना लिख देना। यहाँ पर जो कलर वलर करना हो कलर कर देना, यहाँ से व्हाइट कलर कर देना, बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, ठीक है। ये हर हमेशा जब मतलब पूरा काम खत्म हो जाए तब करना है। तो अब तुम लोग करो।